कार्तिक मास की सभी कहानियां। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय। इल्ली गुण की कार्तिक की कहानी। एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक नहाते हैं। तो घुन बोला, तू ही नहा ले, मैं तो नहीं नहाऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर चली गई। वह कार्तिक नहाती और घुन नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म लिया। घुन राजा के घर में गधा बना। राजा ने बेटी का विवाह का सावा निकलवाया। बेटी ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी को बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी से बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई है? बेटी, तुझे जो मांगना है सो मांग ले। तब लड़की ने कहा कि वह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोला, क्या मांगा? मत ले जाइए, धन दौलत दे रहा हूँ, वो ले जा। कोई इसे गधा कहता है, कोई मींडा कहता है, परंतु वह नहीं मानी और कहा, मुझे तो यही मींडा ही चाहिए। राजा रथ के आगे मींडे को बांध दिया। जब रथ को साथ में मींडे को बांध दिया तो फुदक फुदक कर भागने लगा। लड़की महल में जाने लगी तो सीढ़ी के नीचे बांध दिया। सीढ़ी के नीचे जब भी लड़की ससुराल में सीढ़ी के नीचे उतरती तो मींडे से बात करती और थोड़ा सा पानी पिला देती। तब लड़की ने कहा, मींडे से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि कार्तिक नहा ले। तब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की बातें दोरानी जिठानी सुन ली और देवर को सिखा दिया कि तुम्हारी बहू तो जादूगरनी लाए हो, वह जानवरों से बातें करती है। वह बोला कि कानों सुनी नहीं मानूंगा, आंखों से देखूंगा और तो ही मानूंगा। दूसरे दिन वह छुप कर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा जो कि मींढा फिर वही बात बोला कि मुझे पानी पिला दे। रानी ने जवाब दिया। अब राजकुमार बोला कि तू जानवरों से बातें करती है तो क्यों कर रही है, तू बता दे, नहीं तो मैं तलवार से तुझे मारूंगा। रानी ने कहा कि औरत का भेद मत पूछो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद लूंगा। रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और वह घुन था। तब मैंने कहा कि घुन कार्तिक नहा ले तो यह नहाया नहीं, जिससे यह मींडा बन गया और मैं रानी के पल्ले में लगकर कार्तिक नहाई तो मैं राजा के घर में जन्म लिया। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने में इतना फल होता है? तो रानी ने कहा कि कार्तिक नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें भी और ज्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा उस इल्ली को सुख दिया और जैसी उस इल्ली को बुद्धि दी वैसी सबको ही देना, और जैसा उस घुन को बुद्धि दी वैसी किसी को मत देना। बोलिए राई दामोदर महाराज की जय। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचती है। सब तो सींच कर आ जाती, परंतु एक बुढ़िया आती नहीं और तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, साईं का राज दे, दाल भात का पुरसन दे, ग्यारस की मोत दे, कृष्ण भगवान का कंधा दे। अब तुलसी माता की ये बात सुनकर तुलसी तो सूखने लग गई। भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? कार्तिक के महीने में तो तुम्हारी सभी औरतें बहुत पूजा पाठ करती है, फिर भी इतनी क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह करके जाती है कि हे तुलसी माता, सत की दाता, तेरा बिरला सींचती, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काट दे, साईं का रास दे, दाल भात का पुरसन दे, ग्यारस की मोत दे, कृष्ण भगवान का कांधा दे। तो मैं बाकी तो सब दे दूंगी, लेकिन कृष्ण भगवान का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो मुझे बता देना, मैं अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्र हो गए। बुढ़िया को ले जाने के लिए इतनी भारी भीड़ हो गई, किसी से भी वह उठती नहीं थी। तब सबने कहा कि इतनी पूजा पाठ करती थी, क्या इसके पाप नष्ट हो गए? इतनी माला फेरती थी, सुबह उठ के कार्तिक नहाती थी, फिर भी इतनी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा कि यहाँ पर कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती है। तो भगवान ने कहा कि मेरे को एक बात
इसके कान में कहने दो। तो सभी लोग कहने लगे कि हमसे नहीं उठ रही तो इससे कैसे उठेगी। किसी बड़े आदमी ने कहा कि कह लेने दो, इसको भी जाने दो आगे। जाकर बुढ़िया माई के कान में उसने बोला, हे बुढ़िया माई, पीताम्बर की धोती दी, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, दाल भात का पुरसन ले, कृष्ण भगवान का कंधा ले। ये बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति उस बुढ़िया को दी वैसी ही सबको देना। सूरज भगवान की कहानी। सूरज भगवान रोज सुबह उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा देजी सूखती हुई जा रही है, बहुत ही दुबली हो गई। फिर राणा देजी से पूछा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? राणा देजी बोले, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, हम तो रोज ही खाते हैं। राणा दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जीमते होंगे, मैं तो खट्टी राब ही जीमती हूँ। भगवान बोले, राणा दे तुम झूठ बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे आपकी थाली देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने अपने पानी के गिलास को टक्कर मार दी। माताजी बोली, तुम उठो मत, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गए, इतने में भगवान ने थालियां बदल दी। राणा दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान ने खट्टी राब भाई नहीं और थाली में बैठे रहे। माताजी बोली, आज इतनी देर क्यों लगी बेटा? भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी है। माताजी बोले, राणा देजी की थाली आपने क्यों ली? भगवान कहने लगे, माँ, अपने घर में आप 2 जनों में भी दूध भात करती हैं, तो जिसमें कौन सा नियम हो गया? मैं नियम पालन करने वाला हूँ। मेरे ही घर में अगर ऐसा होगा तो दुनिया में क्या होगा? घर में सबका खाना एक जैसा होना चाहिए। वहां से कुम्हार के यहाँ पे गए, बोले कि 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई? रतन कुम्हार को लगा कि आज तो भगवान आए हैं। मांझी तो 1 टका देती थी, आज तो ये 2 टके देंगे। कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट की हांडी नहीं बनाएंगे। अगर 2 पेट की हांडी बनाएगा तो मैं तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना ही मुश्किल है, सहस्त्र पेट में कैसे भरूंगा? अब मैं आज से 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने जो जगत में दूभात होती थी उसको खत्म किया। रसोई के अंदर जो भी बनाओ, चाहे कितना भी आए, एक एक ग्रास ही आए, सबको बराबर समान रूप से देना चाहिए, उसमें दूभात नहीं करनी चाहिए। पथवारी, पीपल और पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि दूध दही बेच। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहां पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी। वहां बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रहे हो? औरतें बोली, हम तो पीपल पथवारी सींच रहे हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। बेचने के दूध दही से पथवारी सींचती, और जिसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेच करके आ गई। तो उसने कहा कि हाँ, मैं पूरे दूध दही बेच के आती हूँ। और तो पैसे कब लाएगी? तो उसने कहा कि कार्तिक मास पूरा होने पर मैं आपको पैसे लाकर दे देती हूँ। तो उसने कार्तिक महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी की बहू पीपल पथवारी के पास धरना दे करके बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? तो उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल पथवारी ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये भाटे ढिंडे पान पत्ते पेड़ पड़े हैं, वही ले जा, गुल्लक में रख देना। जब सास पूछे तो पैसे लाई? तो उसने कहा कि हाँ लेके आई, मेरे गुल्लक में रख दिए। तब सास ने जाकर गुल्लक खोल कर देखा। सास देखती रह गई, हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर के देखा, तो बहू ने भी देखा कि बहुत धन पड़ा। तब गुजरी की बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही पीपल पथवारी सींची थी, मैंने उससे मांगा तो उसने मुझे भाटे ढिंडे पत्ते दे दिए थे, मैंने गुल्लक में रख दिए, वही हीरे मोती बन गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं पथवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी को धो करके उसका जो पतला पानी होता था वो पीपल पथवारी पे चढ़ा देती। बहू से कहती, तू मेरे से पैसे मांगना। बहू ने कहा कि सासू जी पैसे लाओ। तो सासू जी महीने के आखिर में पीपल पथवारी के साथ पास में जाकर धरना दे करके बैठ गई। तो पीपल पथवारी ने कहा कि मेरे पास तो ये डंडे पत्ते पान भाटे रखे हुए हैं, वही ले जाओ और गुल्लक में रख देना। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें गुल्लक में रख दिया। बहू ने जाकर के खोल करके देखा तो गुल्लक में कीड़े कचरे बहुत थे। बहू ने सास से कहा कि सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तो तेरे को तो अन्न धन दिया था, मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए।
तब पीपल पथवारी बोली कि बहू तो निस्वार्थ सींचती थी और सासू जी धन की भूखी सींचती थी। इसलिए हे पीपल भगवान, पथवारी माता, जैसी बहू पे प्रसन्न हुई वैसी ही सब पे प्रसन्न होना, सास पे प्रसन्न हुई वैसी किसी पे प्रसन्न नहीं होना। भगवान की पूजा करो तो सच्चे मन से करो, किसी भी स्वार्थ से हमें प्रभु की पूजा नहीं करनी चाहिए। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगा देता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो? तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उसके नीचे फेंक दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी हुई थी। तब तपसी ने अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लग गए आंखें बंद करके। लपसी उठकर नहा धोकर के शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा? तपसी ने कहा मैं बड़ा। नारद जी ने कहा कि तुम्हारा न्याय मैं करूंगा। नारद जी बोले तू अपना घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का भंग हो गई, लेकिन मैंने इतनी तपस्या करी, इसका फल मुझे कैसे मिलेगा? नारद जी बोले रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाएंगे तो उसका फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगे तो उसका फल तुझे मिलेगा, साड़ी देके ब्लाउज नहीं देंगे तो उसका फल तुझे मिलेगा, दिया से दिया जलाएंगे तो उसका फल तुझे मिलेगा। नारद जी बोले कि ये सब कहानी कह के कि तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो उसका फल तुझे मिला। तब से लपसी तपसी की कहानी कही जाती है। ये लपसी तपसी तुम्हारा फल तुम्हें मिले और हमारे व्रत कहानी कथा का फल हमें मिले। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए। गंगा बोली बहन तेरे तो ग्रहण लग गए, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन अब ग्रहण कैसे धुलेगा? तो गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करे तो तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली कि मुझे तो नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। तब साहूकारनी कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने उसको एक सोने का टका दिया और कहा कि वहां पर मेरी बहन गंगा है, उसे दे देना और कहना तेरी बहन जमुना ने भेजा है। उसने वहां जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया। गंगा के हाथ पसार कर ले लिया और बोली मेरी बहन जमुना से कहना कि तेरे 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। साहूकार ने आकर सेठ से कहा कि सुनते ही जमुना की सहस्त्र धारा फूट पड़ी। साहूकार सिर पकड़कर पछताने लगा तो जमुना जी ने सपने में आकर कहा साहूकार चिंता में मत पड़ो। साहूकार बोला ये पाप मेरा कैसे उतरेगा? आपने हमारे घर में इतना काम किया। जमुना बोली तुझे पाप नहीं लगेगा क्योंकि मैंने तेरे खेत से 12 दाने गेहूं के चुराए थे। पाप को उतारने के लिए मैंने तेरी नौकरी की और जमुना मैया अदृश्य हो गई। सेठ को अपार धन दौलत दे गई। जैसे साहूकार पर गंगा जमुना प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर होना। सालिग्राम जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, सालिग्राम की सेवा करती थी। कार्तिक मास में पुष्कर का स्नान कर पड़ोसन से बोली मैं पुष्कर जा रही हूँ, मैंने सालिग्राम जी को रख लो। पड़ोसन बोली मुझे सेवा करनी नहीं आती है, बताओ मैं कैसे करूं? बुढ़िया बोली सवेरे उनको उठाना, गंगा जी का लोटा भर करके पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प और तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर की रसोई जो बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, सेवा पूजा करना। वह कहकर चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार करा, पर भगवान की थाली में भगवान जीमते ही नहीं थे, दूध पिया ही नहीं तो देख वे चिंता में पड़ गई। बोली भगवान मालकिन आएगी तो क्या कहेगी? मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अब ये 1 महीना है, आप जीम ले तो मैं भी जीमूं। वह भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बर धारण लेकर पाटे पे बैठ गए। दूध पी लिया, जीम लिया। रोज ऐसा ही होता। एक दिन भगवान ने कहा मैं गाय चरा लाऊं तो पड़ोसन बोली थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डालकर गाय चराने चले गए। महीना बीत गया।
बुढ़िया घर आई, स्नान ध्यान से निपटकर सोचा शालिग्राम जी ले आऊं। पड़ोसन में गई। पड़ोसन बोली शालिग्राम जी शाम को आएंगे तब ले जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए। पड़ोसन बोली बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना निकाला जैसे शाम तक और सवेरे कर। बुढ़िया धरना देकर के बैठ गई। शाम पड़े भगवान आए, उनको जगह छोड़ भगवान मंदिर में विराज गए। पड़ोसन बुढ़िया से बोली ले जाओ तुम्हारे भगवान को। और भगवान से बोली भगवान बुढ़िया को भी रूप दिखा दो, नहीं तो मेरे प्रति ये अविश्वास करेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धर हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिया। भगवान ने भोले भक्तों को दर्शन दिया, वैसे ही सबको देना, कहते को सुनते को हुकारे भरते को। इस तरह कार्तिक की ये सभी कहानियां हो गई है। बोलिए राई दामोदर भगवान की जय हो।